आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की। वो पदाधिकारी जो भारत के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण आयोगों के अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और महत्वपूर्ण विभागों में जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर आप लोग सोचें कि गृह मंत्री के बारे में नहीं बताया, रक्षा मंत्री के बारे में नहीं बताया, तो हम मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण हमने जो है 17-18 पदाधिकारियों को उठाया है। जिसमें से स्लाइड जो हमारी पहली है, इसमें हमने 12 लोगों के नाम लिखे हैं, अगले हम आगे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आपको सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो है एक भारत की महिला राष्ट्रपति एक और भी रह चुकी हैं, जिनका नाम आपको बताना है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जो है ये लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अगली हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जो है वो है सीपी राधाकृष्णन जी। इससे पहले जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वो थे जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कुछ समय पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति पद पर चयनित हुए हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। अब हम बात करेंगे वर्तमान सीजेआई के बारे में। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा, जो कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल जो है अभी दिसंबर में ही समाप्त हुआ है, उनके बारे में, उनका जो नाम है वो आपने बताना है। अगली जो संस्था है हमारी वो है इसरो। इसरो की हम बात करेंगे। तो इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायणन जी। वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं वो हैं अनिल चौहान। सीडीएस क्या होता है? सीडीएस जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका जो एक प्रमुख अध्यक्ष होता है उसको सीडीएस कहते हैं। सीडीएस का जो ये पद है ये कुछ वर्ष पूर्व ही बना है। पहले जो सीडीएस थे वो थे जनरल विपिन रावत जी, जिनका एक वायुयान दुर्घटना में देहांत हो गया था। उसके बाद जो वर्तमान सीडीएस बने हैं वो हैं अनिल चौहान जी। आगे हम बात करेंगे आरबीआई के अध्यक्ष के बारे में। आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है, उसके अध्यक्ष हैं संजय मल्होत्रा जी। अगली हम बात करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार जी। इसके बाद हम देखेंगे वायुसेना के, जैसे कि हमने अभी तक सीडीएस देखा, सीडीएस जो थे वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के इकट्ठे अध्यक्ष हैं, लेकिन तीनों सेनाओं के अलग अलग भी अध्यक्ष होते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे वायुसेना के अध्यक्ष की। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह जी। फिर थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण एक शख्स है वो है सीएजी, यानी कि जिसको कैग कहा जाता है। इसका जो पूरा नाम रहता है वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कैग कह दिया जाता है। और वर्तमान में जो भारत में कैग है वो है के संजय मूर्ति। अगले पदाधिकारी की बात हम करें तो 13 नंबर पे जो है वो है हमारे महान्यायवादी आर वेंकट रमणी जी। फिर आते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष जो कि हैं समीर वी कामत। वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। यूपीएससी जो कि सिविल सेवाओं के लिए चयन आयोग है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय कुमार जी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हमारे हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो वर्तमान में है भारत के वो है अजीत डोभाल जी। आखिरी में हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग की सबसे पहले हम देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी
2015 को। इससे पहले जो नीति आयोग का जो काम है, जो काम वर्तमान में नीति आयोग कर रहा है, वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष तब भी थे जब नीति आयोग बना था, और बीच में कोई और रहे थे, और अभी वर्तमान में दोबारा सुमन बेरी जी को ही नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं BR सुब्रमण्यम। ज्यादा विषय लिख दिया था यहाँ पे, BR सुब्रमण्यम। ये है पदाधिकारी 2025 दिसंबर 2025 तक के भारत के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं।